Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fizal Said and today we start a new chapter that is biological molecules with a new spirit and with a new enthusiasm. So let's start. So biological molecule start करते हैं. सबसे पहले start लेते हैं definition of biochemistry से. Biochemistry है क्या? So biochemistry is the biochemical basis of life. यानी कि जितने भी हमारे अंदर जो chemical reactions takes place हो रहे हैं that study is called biochemistry. उसकी जो स्टडी होगी वो कहलाएगी क्या? बायोकेमिस्ट्री. सो सबसे पहले हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो सबसे पहले जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल है, लिविंग मटेरियल, जो सेल में लिविंग मटेरियल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज प्रोटोप्लाज्म. सेल जो होता है दैट कंटेन्स 70 to 90% वाटर. सेल में 70 to 90% वाटर पाया जाता है. अगर मैं ड्राई वेट की बात करूं तो ड्राई वेट जो होता है दैट इज अ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो जो ड्राई वेट होता है सेल में, ड्राई वेट क्या होता है? ड्राई वेट जो सेल में होता है वो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं ड्राई वेट. देन कंपाउंड प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कंपाउंड दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल्स. ठीक, अब देखिए मैं आपको फेडरल बुक से ये अच्छे तरीके से क्लियर आउट करवा देती हूँ कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको सब क्लियर आउट करवा देती हूँ. हम चलते हैं फेडरल बुक के टॉपिक की तरफ. ठीक है, क्योंकि हम सिंस और फेडरल से दोनों पढ़ने वाले हैं, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है ना. केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो याद रखिएगा जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है ना, जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है दैट इज 92. यानी कि दुनिया में जो नेचुरली एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 92 हैं, जिनमें से 25 जो हैं वो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं. और जो 25 लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. ठीक, देन इन 25 में से जो 16 हैं वो बायो एलिमेंट्स मेक्स करते हैं ह्यूमन बॉडी को. ठीक है, 25 सारे लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 16 सिर्फ जो होंगे वो बायो एलिमेंट्स पाए जाएंगे ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, देन इसके बाद इसमें मेजर बायो एलिमेंट्स आ जाएंगे, माइनर बायो एलिमेंट्स आ जाएंगे और ट्रेस एलिमेंट्स आ जाएंगे. अगर मैं मेजर बायो एलिमेंट्स की बात करूं तो 6 बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. जिनमें कौन कौन आ जाएगा? मेजर बायो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सारे मेजर बायो एलिमेंट्स हैं. इसके अलावा अगर मैं माइनर बायो एलिमेंट्स की बात करूं तो माइनर बायो एलिमेंट्स 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जिनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम आ जाएगा. जबकि अगर मैं ट्रेस एलिमेंट्स की बात करूं तो ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0.01% प्रोटोप्लाज्म मेक करते हैं, जिनमें आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक आ जाएगा. ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. होप सो कि आपको सही नज़र आ रहा होगा. सो जैसे कि मैंने कहा कि 6 बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट वैल्यू दी हुई है. ये अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाता है और अकॉर्डिंग टू सिंध बुक 98% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाता है. लेकिन आपको मेरी तरफ से अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आपको कौन सा याद रखना है तो आप फेडरल बुक का याद रखिएगा, क्योंकि यही नेशनल एमडीकेट में ज़्यादातर पूछा जाएगा. अच्छा, 6 बायो एलिमेंट्स में पहले मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन आ जाएगा. ठीक है, इसके अलावा मेजर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो 99% बनाते हैं, 1% माइनर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो बायो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिक भी होते हैं अकॉर्डिंग टू सिंध बुक, इनऑर्गेनिक भी होते हैं और कंबाइन भी होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. इसके अलावा लेस देन 0.01% आपको ट्रेस एलिमेंट्स मिलेंगे उन 16 बायो एलिमेंट्स में से जो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, जिनमें
99% प्रोटोप्लाज्म तो 6 बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं जो मेजर है, 1% बना रहे हैं माइनर बायो एलिमेंट्स, जबकि 0.01% जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। क्या चीज़? प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा मैंने फेरस की बात की थी, आयरन की बात की थी, मैंने ये ट्रेस एलिमेंट्स में बात की थी, और फेरस जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स है जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा कौन सी चीज़ अब हम देखेंगे इन एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बाद हम इनसे बनने वाले सब्सटेंसेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इनसे बनने वाले सब्सटेंसेस के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाएंगे? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड फ्यूल ऑफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? प्रोटीन सारी मेम्ब्रेन्स, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, सारी मेम्ब्रेन्स पर प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। इसके अलावा राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। लिपिड, लिपिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? सो लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स में भी पाया जाता है फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में, और इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो इसमें डीएनए आ जाता है, और क्या आ जाता है? आरएनए आ जाता है। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए पाया जाएगा क्रोमोसोम्स में, और अगर मैं आरएनए की बात करूं सो इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के पास भी पाया जा सकता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस का जो प्रोटीन मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कैरियोलिम्फ कहा जाता है, हम न्यूक्लियस वाले पिछले चैप्टर में ये न्यूक्लियस वाले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। सो या तो आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, या आरएनए न्यूक्लियस के प्रोटीन रिच सब्सटेंस में पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। सो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके, आपको न्यू टॉपिक्स मिल सके, जो कि मैं आपको फेडरल बुक से भी पढ़ाऊंगी और सिंध बुक से भी पढ़ाऊंगी, और अगर यहाँ पे पंजाब बुक की नीड हुई तो मैं वहाँ से भी आपको पढ़ाऊंगी, और अगर सिंध बुक की नीड नहीं हुई तो मैं वहाँ से नहीं पढ़ाऊंगी। सो लेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।